हुजूर का दरबार है, रूल मत तोड़िए। आपको सरकार के रूल का बहुत ध्यान रहता है, गवर्नमेंट के रूल का ध्यान रहता है, मगर मुस्तफा जाने रहमत की महफिल का भी कोई रूल है ना। महफिल का रूल क्या है? जलसा कंप्लीट करना है, सलाम पढ़ना है, जाना है। अभी 1 बजा नहीं, अगर आपको आधे जलसे से जाना था तो आधा प्लेट खाना था, है कि नहीं है? आपने खाया फुल प्लेट और जलसा आधा छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब ना इंसाफी है। किसी ने 2 प्लेट खाया है तो कम से कम 2 बजे तक तो बैठे, कोई 1 प्लेट खाया है 1 बजे तक तो बैठे। किस लिए खिलाया गया? हमारे कमेटी वालों ने मेहनत किया। अब्दुल अजीज भाई अलग है, अब्दुल खालक भाई अलग है, सादो भाई अलग है, अब्दुल अजीज भाई अलग है, कासो भाई अलग है, राजा भाई अलग है, चौद्वार से साजिद भाई आए। किस लिए? 1-1.5 महीना, लगभग 15-20 दिन पहले से इस जलसे के लिए मेहनत की जा रही है। कभी ये मस्जिद जाओ, कभी गुजरपुर जाओ, कभी कदम रसूल जाओ, कभी सूताहाट जाओ, कभी जोबरा जाओ, कभी चौद्वार जाओ। किस लिए मांगा? अरे बताओ, सादो भाई पैसे वाला आदमी, अब्दुल अजीज भाई पैसे वाला आदमी, ये लोग क्यों किसी से मांगेंगे? इन्हें अपने घर के लिए नहीं मांगा, इन्होंने बस्ती के लिए मांगा, बस्ती की मस्जिद के लिए मांगा, बस्ती के बच्चों के लिए मांगा, बस्ती के जवानों के लिए मांगा, बस्ती की औरतों के लिए मांगा, बस्ती के कब्रिस्तान के मरहूम के लिए मांगा। समझ रहे हैं? किस लिए जलसा सजाएगा? मतलब कंप्लीट करके जाइए। गवर्नमेंट के रूल का बहुत याद रहता है। सरकार ने ये गाइडलाइन लगाया, सरकार ने ये गाइडलाइन लगाया, कहता है मोटरसाइकिल लेके जा रहा है हेलमेट लगा के जाना वरना पकड़ लेगा। आजकल कहते हैं तेरे गाड़ी में पॉल्यूशन है, तेरे गाड़ी में पॉल्यूशन है। अगर पॉल्यूशन नहीं है, गाड़ी में पॉल्यूशन नहीं है, महानदी के करीब मत जाना। महानदी में पुलिस वाले चेकिंग में रहते हैं, पॉल्यूशन डालेगा तो जाना। क्या पता चला गवर्नमेंट के पॉल्यूशन का ध्यान है, पुलिस वाला पकड़ेगा। अरे मेरे भाइयों, हश्र के मैदान में अज़ाब का फरिश्ता पकड़ेगा, कब्र में मुनकर नकीर पकड़ेगा। क्या पता चला? जब दुनिया के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का ध्यान है तो अल्लाह के प्यारे नबी की शफाअत का सर्टिफिकेट कहां मिलेगा? नबी के जलसे में मिलेगा। तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब क़िबला रज़वी, सदरे जलसा हजरत अल्लामा मजहर आलम साहब क़िबला। मौलाना मजहर दानोगीर से आके बैठे। आप आस पड़ोस से, मंगुड़ी से कोई आया, टांगी से कोई आया, छतिया से कोई आया, दानोगीर पिपली बहुत दूर है, लगभग 65-70 किलोमीटर है। इनके भी बाल बच्चे, इनका भी मकान है, मगर बैठे हैं दुआ के लिए। किस लिए बैठे हैं? अरे अपने अपने मरहूम से मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? तो ये जलसा में तुम्हें पहले खाने को मिला, चाय मिली, नाश्ता मिला, जलसा सुनने को मिला, नाच सुना, कुरान की तिलावत सुना, उलमा का बयान सुना, सलाम सुनोगे, दुआ करोगे, ये सब तुम्हारे लिए। मगर जलसा कंप्लीट होने के बाद जो उलमा दुआ करेंगे उसे कब्रिस्तान भेजा जाएगा। अगर अपने मरहूम से मोहब्बत करते हो, मरहूम की दुआ में शामिल होना, आमीन बोलना। कब्र वाले तुम्हें दुआ देंगे, कब्र वाले कहेंगे बस्ती में जलसा हुआ था, बस्ती वालों ने हमारे लिए तबर्रुक भेजा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वाह मुबारक भाई, आप तो कमाल के आदमी हैं। चलते फिरते बोलेंगे हमारे मरहूम के लिए दुआ करोगे। हाँ, चलते फिरते हजरत जुमा में जरा मरहूम के लिए दुआ करोगे, और जब मरहूम की दुआ का टाइम आ रहा भाग रहा है, नहीं, गलत बात है। अपने जलसे को ठीक करो। गवर्नमेंट का गाइडलाइन याद है? आजकल अख्तर भाई एक गाइडलाइन आई है, ग्रीन स्टिकर। क्या है? ग्रीन स्टिकर। जिसकी गाड़ी में ग्रीन स्टिकर होगा, इस ग्रीन स्टिकर को ध्यान में रखना। कभी आजकल ये नया रूल आया है गवर्नमेंट का, जिसकी गाड़ी में ग्रीन स्टिकर होगा इसका मतलब इसका पॉल्यूशन कॉन्फिडेंट है, इसका पॉल्यूशन कंफर्म है। जिसकी गाड़ी में ग्रीन स्टिकर होगा, पेट्रोल पंप वाला उसकी गाड़ी में तेल देगा। क्या पता चला? गवर्नमेंट ने ग्रीन स्टिकर के बारे में कहा, सबका ध्यान ग्रीन स्टिकर की तरफ है। मैं कहता हूं आज सरकार ने ग्रीन स्टिकर के बारे में कहा है। आज से 50 बरस पहले धामनगर के मुजाहिद ने कहा था अपने सीने में ग्रीन स्टिकर लगा लो। कौन सा ग्रीन स्टिकर? मदीने वाले सरकार का गुंबद आ रहा है, सबसे गुंबद के मकीन यानी मुस्तफा का ग्रीन स्टिकर अपने दिल में लगा लो। सरकार आज कह
रही है, ग्रीन स्टिकर लगाओ। 50 बरस पहले मुजाहिद ने कहा ग्रीन स्टिकर लगाओ। 150 बरस पहले आला हजरत ने कहा मुस्तफा का ग्रीन स्टिकर लगाओ। 800 बरस पहले ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा मुस्तफा का ग्रीन स्टिकर लगाओ। 900 बरस पहले बगदाद के राजा ने कहा मुस्तफा का ग्रीन स्टिकर लगाओ। 1350 बरस पहले 72 करबला वालों ने इसी ग्रीन स्टिकर के बारे में कहा था। और आज से 1400 बरस पहले मदीने वाले सरकार ने भी यही कहा था, अपने दिल में मोहब्बत रसूल का ग्रीन स्टिकर लगाओ। सुनो, गवर्नमेंट का ग्रीन स्टिकर लगाओगे पॉल्यूशन मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, मगर मदीने वाले का ग्रीन स्टिकर अगर दिल में लगा लिया, कब्र में आराम मिलेगा, हश्र में आराम मिलेगा, जन्नत में तुम्हें ठिकाना मिलेगा। उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रजा खान फरमाते हैं, गुंबदे खजरा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फकीरों ने मदीने की कज़ा मांगी है। और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, तमन्ना मैं कशों की जब सुनी जन्नत में पीने की, हदें तुमने मिला दी हौज़े कौसर से मदीने की। नसीम सुबह की जामा तलाशी ली गई जिस दम, गुलों पे खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की। माशाअल्लाह। और 150 बरस पहले आला हजरत ने कहा था, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जुदे शहे कौसर का भी दरिया देखो। खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। अरे बोलो सुभान अल्लाह। ग्रीन स्टिकर उधर लगाओगे पॉल्यूशन कन्फर्म, इधर लगाओगे तो मदीने वाले की मोहब्बत कन्फर्म। बोलो सुभान अल्लाह। वो भी ग्रीन स्टिकर है और गुंबद खजरा हुजूर का गुंबद भी ग्रीन है। बोल दो ना सुभान अल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों, और एक बात याद रख लीजिए, सरकार का सारा रूल आप फॉलो करते हैं, मदीने वाले सरकार का रूल भी फॉलो करना सीख जाइए। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, और एक स्टिकर है, उसका नाम है आई लव मोहम्मद का स्टिकर। जोर से बोलिए। ये देखिए अनवर भाई दानोगीर से आए हैं, मौलाना ताजुद्दीन दानोगीर की मस्जिद में रहते हैं, समझ रहे हैं? सब किस लिए आए हैं? सबके सीने में आई लव मोहम्मद का स्टिकर लगा हुआ है। बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोगों ने लगाया कि नहीं लगाया? सबने लगाया ना? हाँ मेरे दोस्तों, विराट कोहली के बैट में MRF का स्टिकर मिलेगा, है ना? धोनी के बैट में CF का स्टिकर मिलेगा। ये माइक्रोफोन है, इसमें आहूजा का स्टिकर लगा हुआ है। किसी के पास 2 व्हीलर है तो उसमें या तो एक्टिवा का स्टिकर मिलेगा या तो एविएटर का स्टिकर मिलेगा। कोई अगर हीरो की गाड़ी चलाता है तो स्प्लेंडर या पैशन का स्टिकर मिलेगा, है ना? कोई अगर यामाहा की गाड़ी चलाता है तो यामाहा FZ का स्टिकर मिलेगा या फिर यामाहा फैक्सिनो का स्टिकर मिलेगा। कोई अगर TVS की गाड़ी चलाता है तो उसकी गाड़ी में या तो अपाचे का स्टिकर मिलेगा या TVS एंटॉर्क का स्टिकर मिलेगा। यानी पता चला दुनिया में स्टिकर अलग अलग है। कोई अगर 4 व्हीलर चलाता है या तो महिंद्रा का स्टिकर मिलेगा या तो रेनॉल्ट का स्टिकर मिलेगा या टाटा या टोयोटा का स्टिकर मिलेगा। मगर एक स्टिकर है जो हर स्टिकर से अफजल है, हर स्टिकर से आला है, हर स्टिकर से लॉन्ग लास्टिंग है। आप जिस गाड़ी को चलाते हैं आप 4 रोज जिंदा रहेंगे। आपकी गाड़ी आपका बेटा चलाएगा, उसके बाद उसका फिटनेस खत्म हो जाएगा, कबाड़ खाने में डाल दी जाएगी। आप दुनिया में जो भी सामान इस्तेमाल करें 4 रोज के बाद आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आपका सामान कबाड़ खाने में डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। मगर जिस जमीन में तुम सांस लेते हो यह जमीन मेरे मुस्तफा की है। आला हजरत फरमाते हैं, जमीनो जमात तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहा तुम्हारे लिए। इसालत कुल, इमामत कुल, सयादत कुल, अमारत कुल,
हुकूमत कुल, वलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए फरिश्ते खदम, रसूल हशम, तमाम उमम, गुलाम करम, वजूदो कदम, हदूसो कदम, जहां में आया तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीन और फलक से माँ को सबक, मैं सिक्का निशा तुम्हारे लिए, जना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए महन, मैं ऐसे मनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत। खाली इसी जलसे के लिए नहीं, जहां भी जलसा जाओ मरहूम लोग को याद करके आओ। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। मुफ्ती हम्माद साहब ने क्या बताया, ईद की नमाज पढ़ के कोई जल्दी से घर चला जाता है, कोई जल्दी से नमाज पढ़ के कब्रिस्तान जाता है, क्या पता चला तड़प के जाता है, मेरे बाप की कब्र है, मेरी माँ की कब्र है, बाप माँ आसरा लगाए होंगे, बाप माँ याद कर रहे होंगे, आज ईद का दिन है, बच्चा आएगा, सलाम पढ़ेगा, फातिहा पढ़ेगा, दुआ मांगेगा। आप क्या समझते हैं, प्यारे नबी फरमाते हैं, जिस तरह डूबने वाले को तिनके का सहारा चाहिए होता है, जब आदमी डूबने लगता है समंदर में, वो सोचता है काश कोई सहारा देने आ जाता, जिस तरह डूबने वाला सहारा का इंतजार करता है, नबी फरमाते उसी तरह कब्र वाला अपने बेटा बेटी की दुआ का इंतजार करता है, कब्र वाला अपने बच्चे की दुआ का इंतजार करता है, कब्र वाला अपने बाप माँ की दुआ का इंतजार करता है। मैं कहता हूँ कुछ दिनों पहले एक नौजवान बच्चा तेरुआ का, सोहराब नाम का बच्चा, जिसका खून हो गया, कत्ल हो गया, बताइए वो बच्चा कब्रिस्तान में होगा, जवान बच्चा था, किसी माँ का लाल होगा, उसकी माँ आज तक रो रही होगी, उसके दिल में भी ख्याल होगा, बस्ती में जलसा हो रहा है, 10-12 रोज पहले, 2 हफ्ता पहले मेरा इंतकाल हुआ है, अभी मुझे कब्र में नूर की जरूरत है, अभी मुझे कब्र में रोशनी की जरूरत है। वो बच्चा सुहैब अपनी कब्र में जलसे की दुआ का इंतजार कर रहा होगा। मेरे दोस्तों, हमारे कमेटी वालों ने आपको मोहब्बत से मेहमान बना के, बुला के, बिठा के खिलाया है, आपका भी फर्ज बनता है जाते जाते बस्ती की तरक्की के लिए, बस्ती की मस्जिद के नमाजी के लिए, बस्ती के वालिदैन के नाफरमान की हिदायत के लिए, बस्ती की शराबी के शराब छोड़ने के लिए, बस्ती के ज़िनाकार बदकार की बदकारी छोड़ने के लिए, बस्ती के कब्रिस्तान के तमाम मरहूम के कब्र के नूर के लिए जाते जाते दुआ मांग के जाइए। इंशाअल्लाह ये आदत आप बनाएंगे, आपका बेटा देखेगा, सीखेगा। आज से 20 बरस के बाद जब आपका बेटा जवान होगा, किसी जलसे में जाएगा, जलसा सुनते सुनते उस बच्चे के दोस्त यार जब उसको कहेंगे चल अभी जलसा 2 बजे तक चलेगा, अभी 3 बजे तक चलेगा, चल तकरीर हो गई, अब घर चलते हैं, आपका बेटा कहेगा नहीं नहीं, मेरे अब्बा को मैंने 13वां बस्ती में बैठ के जलसा सुनते हुए देखा है, आज से 20 बरस पहले, 25 बरस पहले मैंने अपने बाप को देखा है, मेरे अब्बू जलसा में मुकम्मल बैठते थे, तकरीर सुनते थे, नाम सुनते थे, लाश में प्यारे नबी की बारगाह में सलातो सलाम भेजते थे। उसके बाद मेरे अब्बू बस्ती की तरक्की के लिए, बस्ती के कब्रिस्तान के मरहूम की मगफरत के लिए दुआ मांग के आते थे। मैं भी उसी बाप का बेटा हूँ, बाप के नक्शे कदम पे चलूंगा। मेरे अब्बा जलसा खत्म करके दुआ मांग के जाते थे। मेरे दोस्तों, तुम्हें जाना है चले जाओ, मैं भी दुआ मांग के जाऊंगा, क्योंकि आज कब्र वालों की दुआ की जरूरत है। किसी दिन मैं भी कब्र में चला जाऊंगा, मुझे जब दुआ छोड़ के कोई चला जाएगा मुझे कितनी तकलीफ होगी, इसका ख्याल अपने दिमाग में रखिए। आइंदा जहां भी जलसा जाइएगा अपना काम सब कंप्लीट करके आइएगा, उसके बाद जलसा खत्म होने। देखिए हमारी औरतें जब से जलसा शुरू हुआ अभी तक बैठी हैं। हमारी औरतों को क्या तुमसे कम काम रहता है? बहुत से मर्द चले गए, कोई कहेगा मेरा सुबह में मेरी दुकान है, कोई कहेगा सुबह में मुझे खेत में जाना है, कोई कहेगा मैं भुवनेश्वर जाऊंगा, कोई कहेगा पारादीप जाऊंगा, कोई कहेगा मुझे 10 काम है, 20 काम है। मैं कहता हूं सुनो मर्द, तू जितना भी काम कर ले, घर की हाउसवाइफ से ज्यादा काम करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। बोलो सही है कि गलत है? हाँ, तुम अकेले के लिए काम करते हो, यह औरत तुम्हें भी देखती है, तुम्हारे बाप माँ का ख्याल रखती है, सास ससुर का ख्याल रखती है, अपने बच्चों का ख्याल रखती है, देवर क्या खाएगा, जेठानी क्या खाएगी, बेटी क्या खाएगी, बेटा
क्या खाएगा। बचपने में छोटे छोटे सुबह के टाइम उन्हें स्कूल भेजना है, इसे नहलाओ, उसे धुलाओ, इसे कपड़ा पहनाओ, उसका जूता किधर, उसका मोजा किधर, उसका पेंसिल किधर, उसका रबर किधर है। 2-3 बच्चे हैं तो इसी को समेटते समेटते 8-9 बज जाता है। उसके बाद नाश्ता बनाने का टेंशन है, नाश्ता बनाते बनाते 11 बज जाता है। फिर कपड़ा धोने का, घर साफ करने का, झाड़ू मारने का, पोछा मारने का, फिर दोपहर का खाना बनाएगी, दोपहर का खाना बनाएगी, सबको खिलाएगी। फिर शाम को क्या पकाना है, रिश्तेदार आए हैं, बिरादर आए हैं, मेहमान आए हैं। ये औरत सबका ख्याल रखती है, मर्दों से ज्यादा काम करती है। मगर जब से जलसा चला है हमारी औरतें बैठी हुई है, कोई उठने का नाम ले रही है, नाम नहीं ले रही। क्या मतलब, ये औरतें जानती हैं अगर मर्द बिगड़ जाता है घर में, औरत अगर दीनदार नेक नमाजी होती है, मर्द की हिदायत घर ही में हो जाती है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, ये तो हमारी औरतों का योगदान है, ये तो हमारी औरतों का सदका है। आज जो हमारे चंद मर्द जो गाली और डांट सुन के कम से कम जुमा को तो मस्जिद आ जाते हैं, ये घर की औरतें धक्के मार के भगाती हैं। जुमा है क्या, सो रहा है, चल क्या, समझ रहे हैं? ये हमारी औरतें हैं जिन्होंने तुम्हें बता के रखा है कोंडे की नियाज कब है, शबे मेराज कब है, शबे बारात कब है, रमजान में कितना रोजा चल रहा है, 10वां है कि 12वां है, 15वां है। हमारे नौजवान से पूछो, सोचेगा। घर की औरत से पूछो, धड़ से बोलेगी आज 12 रोजा हो गया, आज 14 रोजा हो गया, आज 20 रोजा हो गया। क्या पता चला, फातिमा बीबी के दुपट्टे की हवा लगी है। हमारी औरतों ने मिल्लत के मर्दों को सुधार दिया है। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके से ज्यादा बातें होंगी। खड़े हो जाए, सलाम पढ़े।